बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर इनहेरिटेंस से है और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस रिलेशनशिप में हम ये पढ़ेंगे कि दो कंट्रास्टिंग एलील जो होते हैं, मतलब आप सेम लोकस पे दो कंट्रास्टिंग एलील को देखें और मतलब एक एलील दूसरे का, जो मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होता है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। मेंडल ने तो बड़े क्लियर अंदाज में ये बता दिया था कि जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वो अपस्प्रिंग में जो है वो जाहिर हो जाएगा और जो रिसेसिव करेक्टर होगा वो जाहिर नहीं होगा। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना उसने सिंपल बताया था, ठीक है। इस वाले जो टॉपिक को हम क्या कहेंगे कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। ये जो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न कहा जाता है कि चूंकि मेंडल ने तो बड़ा क्लियर कट बता दिया था कि डोमिनेंस रिलेशनशिप जो है वो डोमिनेंट करेक्टर जाहिर होगा अपस्प्रिंग में और रिसेसिव करेक्टर जो है वो मास्क हो जाएगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इधर मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एक फादर की तरफ से क्रोमोसोम है और ये मदर की तरफ से क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है? अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये दो जीन पड़े हुए हैं, तो इनको मैंने क्या कहा है? एलील। अब ये एलील जो है ये चूंकि सेम लोकस पे पड़े हुए हैं, ठीक है, चूंकि ये जीन सेम लोकस पे पड़े हुए हैं, इनको एलील कहा जाता है, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म है एक दूसरे के। तो ये दोनों या तो सेम होंगे या कंट्रास्टिंग होंगे, या तो ये दोनों सेम होंगे या कंट्रास्टिंग में होंगे। कंट्रास्टिंग में इसका मतलब है कि इस पे जो करेक्टर पड़ा हुआ है वो फर्ज करो आई कलर के लिए है और इधर भी आई कलर के लिए है। अब अगर दोनों ग्रीन है तो ये सेम है, दोनों एलील जो है वो सेम है। और ये भी हो सकता है कि एक के ऊपर ब्लैक के लिए पड़ा हुआ है और एक के लिए ग्रीन। तो कुछ करेक्टर में जो कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट में होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो कुछ जगहों पे कुछ डिफरेंट ही ये करेक्टर शो करते हैं, इनकी एक्सप्रेशन कुछ डिफरेंट अंदाज में होती है, जो कि मेंडल के इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था उसके खिलाफ जाते हैं, मतलब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करते हैं। तो वो आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से करेक्टर है जो कि मेंडल के कानून को फॉलो नहीं करते। हाँ, अलबत्ता एक तो जो मेंडल ने क्लियर कट कानून बताया था, एक तो वो हम पढ़ेंगे, साथ में दो और पढ़ेंगे। आगे जाके जब आप कॉलेज सेक्शन में जाएंगे तो आप और भी साथ में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम तीन तरह के रिलेशनशिप पढ़ेंगे क्योंकि 10th क्लास के कोर्स में सिर्फ तीन तरह के बताए हुए हैं। एक हमारे पास हम पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं हम कंप्लीट डोमिनेंस के ऊपर। कंप्लीट डोमिनेंस की तरफ हम आते हैं तो इधर हम ये कहते हैं कि फर्ज करो आपके पास एक करेक्टर कैपिटल टी ये आपके पास है और एक आपके पास कैपिटल टी मदर की साइड से है। अब इन दोनों का जो अपस्प्रिंग है इसका मैं क्रॉस कर लेता हूं स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। अब ये दोनों, ये चूंकि पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंट्स है, तो इनके जब जीन बनेंगे, ठीक है, मतलब इनके गिमीट्स बनेंगे, तो एक टी एक साइड पे आएगा और एक टी एक साइड पे, इस तरह ये दोनों अलहदा हो जाएंगे। अब ये स्मॉल टी अलहदा और ये स्मॉल टी अलहदा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। मतलब जिस तरह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया गया है कि जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, लेकिन जब गिमीट्स बनते हैं तो ये अलहदा हो जाते हैं। अब आप देखें कि ये टी जो है ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये टी इसके साथ भी मिल सकता है। मैं चेकर बोर्ड पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, चेकर बोर्ड पे किस तरह मैं आप लोगों को ये बड़े सिंपल अंदाज में, ये देखें एक साइड पे मेल है और एक साइड पे फीमेल। तो अब आप देखें कि एक साइड पे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी और इधर स्मॉल टी। अब दोनों का क्रॉस कर लिया तो आपके पास आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इन दोनों का क्रॉस कर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस कर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन दोनों का क्रॉस कर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये चूंकि ये तो होमोजाइगस कंडीशन था, लेकिन इधर मैं क्या कह रहा हूं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है।
तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन पे एक साइड पे टाल के लिए है और एक साइड के ऊपर ड्वार्फ के लिए है। मतलब एक साइड पे जो एलील है एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है। इस सूरत में तो कंट्रास्टिंग नहीं थे, ये देखे तो ये टाल थे और ये ड्वार्फ थे, ये भी कंट्रास्टिंग नहीं है। इस कंडीशन में ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट है। एलील जो है अल्टरनेट फॉर्म जो है वो एक जो है वो टाल के लिए और दूसरा जो है वो ड्वार्फ के लिए। तो इस कंडीशन में एक जो है वो कैपिटल टी ये चूंकि डोमिनेंट है तो इनका पीनोटाइप जो होगा सारे के सारे आपको टाल नजर आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जब कंट्रास्ट आता है दो, मतलब एक एलील जो है, मतलब जिसका जो कंट्रास्टिंग एलील जब आता है, अगर वो करेक्टर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट खुद को शो कराएगा और रिसेसिव कंप्लीटली मास्क हो जाएगा, वो नजर ही नहीं आएगा अपस्प्रिंग में। तो ये तो हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप हो गया क्या, डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप। इसमें क्या कहते हैं कि वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। अब आप देखें ना इन चारों में ये सारे के सारे टाल है, इसका मतलब है कि कैपिटल टी सब के ऊपर डोमिनेंट है, हावी है। तो एक तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब दूसरे रिलेशन की तरफ आते हैं। दूसरे रिलेशन की तरफ आते हैं, जब हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है व्हेन नीदर ऑफ द एलील एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली रादर ब्लेंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील अपीयर। मतलब यह है कि इसके ऊपर जो करेक्टर है और इसके ऊपर जो करेक्टर है ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अब इन दोनों को क्रॉस कर लिया और इनका जो अपस्प्रिंग आएगा तो जो कंप्लीट डोमिनेंस है वो तो कहता है कि एक करेक्टर जाहिर होगा, लेकिन इस सूरत में एक करेक्टर जाहिर नहीं होता और दूसरा भी जाहिर नहीं होता, बल्कि दोनों मिक्स हो जाते हैं और एक नई चीज बन जाती है, दोनों का ब्लेंड बनता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। मतलब दोनों में से एक भी जीन डोमिनेंट नहीं था, दोनों मिल गए और दोनों ने मिलके एक और चीज बना दी। ये देखे, ये कार्ल कोरेन 1899 में इसने जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक जापानीज फ्लावर है जिसका नाम है मिराबल जलापा और इसको 4 o'clock भी कहा जाता है। इसमें दो कलर है। उसने क्या किया कि उसने जो पेरेंटल जनरेशन लिया वो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका मतलब है कि उसमें दो कलर्स थे, उसने करेक्टर लिया कलर का। एक था आपके पास जो है वो वाइट, एक था सॉरी कैपिटल आर जो है वो रेड के लिए और स्मॉल आर जो है वो वाइट के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस लेना है मैंने। तो जब मैं इनका क्रॉस लूंगा तो इनके पहले मैं गिमीट्स बनाऊंगा कैपिटल आर और इनका मैं क्या, ये देखिए स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब इन दोनों को मैं क्रॉस कर लेता हूं। तो जब मैं इन दोनों को क्रॉस कर लेता हूं चेकर बोर्ड के ऊपर, तो चेकर बोर्ड के ऊपर मैं इनको किस तरह क्रॉस करता हूं, एक साइड पे मेल एक साइड पे फीमेल। ठीक है, तो ये कैपिटल आर मल्टीप्लाई, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर इन सब को देखा जाए, चूंकि अब इस साइड पे कैपिटल आर है और इस साइड पे स्मॉल आर है, ये देखें इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर है। तो अब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर रेड के लिए, तो चाहिए कि जो अपस्प्रिंग है वो सारे के सारे रेड पैदा हो जाए, लेकिन रेड नहीं पैदा हुए बल्कि इधर सारे के सारे ऑल पिंक, सब के सब पिंक कलर के नजर आ गए। जितने भी आपके पास अपस्प्रिंग आ गए तो सारे के सारे पिंक थे। तो दोनों का ब्लेंड बन गया, दोनों आपस में मिल गए और एक नया कलर बना दिया। तो ये जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। अब अगर इसको मैं, ये चूंकि F1 है तो F1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं F1 के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर मेरे पास ये चीजें वापस आ सकती है। ठीक है, किस तरह, मतलब इनके मैं गिमिट्स बना देता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका गिमिट्स बना दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पुनेट स्क्वायर पे अगर इसको मैं एक्सप्रेस कर लेता हूं किस चीज के ऊपर, ये देखें पुनेट स्क्वायर पे एक्सप्रेस कर लेता हूं। आप देखें
मेल और फीमेल। तो ये आपके पास आ गए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर, अब इन दोनों का कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इन दोनों का कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप देखिए कैपिटल आर ये कौन सा आ गया, रेड कलर आ गया। कैपिटल आर स्मॉल आर ये कौन सा आ गया, ये आपके पास पिंक कलर आ गया। क्या, तो ये पिंक और ये भी पिंक, ये रेड और स्मॉल आर तो ये आपके पास आ गया वाइट। मतलब दो पिंक को क्रॉस करने के साथ, मतलब दो पिंक मैंने क्रॉस कर लिए, ठीक है, ये पिंक और ये पिंक, तो इनमें से क्या कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें से रेड भी बनता है, दो पिंक मिला दिए तो रेड बन गया, और साथ में वाइट भी बन सकता है, और क्या कहते हैं कि रेड भी बन सकता है, वाइट भी बन सकता है और पिंक भी बन सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ी डिफरेंट है और ये ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बल्कि इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक भी जीन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। हाँ, एक जीन खुद को जाहिर करेगा तब जब उसके साथ दूसरा वाला जीन भी सेम आ जाए। मतलब अगर दोनों कैपिटल आर है तो फिर रेड है, दोनों स्मॉल आर है तो फिर जो है हमारे पास वाइट है। लेकिन हाँ, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेते हैं तो इनका ब्लेंड बनता है, एक नई चीज बनती है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें जो हमारे पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में थोड़ा सा और डिफरेंट है। कोडोमिनेंस में यह है कि जब कंट्रास्टिंग जीन एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं तो जो पैटर्न बनता है, जो नया प्रोडक्ट हमारे पास आता है, दोनों उसका कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स नहीं होते, दोनों कैरेक्टर उसमें जाहिर हो जाते हैं। इधर देखिए, बोथ अलील आर एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर जीन है, अगर ये दोनों आपस में आ जाए, अगर हेट्रोजाइगस है, इस पे अलग है और इस पे अलग है, तो जो अपस्प्रिंग आएगा उसमें दोनों कैरेक्टर शो होंगे, दोनों कैरेक्टर शो होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों मिक्स हो गए और एक नई चीज बना दिए, ब्लेंड बना दिया। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर जाहिर हो जाएंगे, मतलब एक कैरेक्टर भी इंडिपेंडेंटली और दूसरा भी इंडिपेंडेंटली, दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली जो है वो जाहिर होंगे, मतलब दोनों जो है आपको नजर आएंगे कैरेक्टर। मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ये ब्लड ग्रुप में आप लोग देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप में क्या है हमारे पास चार तरह का ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, अब अगर मैं देखूं होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में आपके पास ये जो कैपिटल आई नजर आ रहा है, ये आपके पास डोमिनेंट जीन है, और जो स्मॉल आ रहा है आपके पास, इसका मतलब है रिसेसिव। तो अब आप देखें, अगर एक जीन के ऊपर, ये देखिए, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक साइड पे, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है इस साइड पे, इधर देखें, अगर इधर ए है और इधर भी ए है तो आपके पास ब्लड ग्रुप आएगा ए। अगर इधर ए के लिए मौजूद है जीन और इधर किसी के लिए भी नहीं मौजूद, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है, उस पे ना ए के लिए है ना बी के लिए, इस किसी के लिए भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी, मतलब इधर ए के लिए इधर ए के लिए, तो तब भी ए आएगा। अगर इधर ए के लिए जीन मौजूद है और इधर ना ए के लिए और ना बी के लिए, मतलब किसी के लिए भी नहीं मौजूद, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो फिर भी आपके पास ए आएगा। इधर मैंने स्मॉल आई से लिखा हुआ है तो ये आपके पास ए आ गया। अब अगर इधर बी के लिए मौजूद है और इधर भी बी के लिए मौजूद है जीन, तो फिर भी बी आएगा। इधर बी के लिए मौजूद है और इधर बी के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि ए के लिए भी नहीं है, तो फिर भी आपके पास बी आएगा, मतलब उधर भी रिसेसिव है, मतलब आई बी क्रॉस आई बी या आई बी क्रॉस स्मॉल आई, सब में से बी आएगा आपके पास। हाँ, अलबत्ता एक साइड पे ए के लिए जीन मौजूद है और दूसरे साइड पे बी के लिए मौजूद है, तो ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन, अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब मदर की साइड से ए के लिए जीन आया है और फादर की साइड से बी के लिए जीन आया है। अब ये दोनों, चूंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो अब तो चाहिए, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और कोई और जो है वो ग्रुप बनाएंगे,
अगर कंप्लीट डोमिनेंस की तरफ आते हैं तो जो है ए अगर डोमिनेंट है तो ए जो है वो बी को मास्क कर लेगा, अगर बी डोमिनेंट है तो बी ए को मास्क करेगा। लेकिन इधर इस तरह नहीं होता, इधर चूंकि को डोमिनेंस है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दोनों जाहिर होंगे। तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ना ए होगा ना बी होगा बल्कि ए बी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर आपके पास क्या आ गया, अगर एक साइड पे ए है और दूसरे साइड पे बी तो आपके पास आ गया ए बी, और इसको कहते हैं हम कोडोमिनेंस। ठीक है, अब अगर दोनों साइड पे ना ए के लिए मौजूद है और ना बी के लिए, तो तब आपके पास जो ग्रुप आएगा वो ओ ग्रुप आएगा। इधर बात सिर्फ ये समझानी थी आप लोगों को कि अगर एक साइड पे अगर एलील कंट्रास्टिंग एलील में से दोनों जो है जीन मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे और दोनों एक्सप्रेस होंगे। एक साइड पे ए और दूसरे साइड पे बी, तो दोनों जाहिर होंगे। ब्लड ग्रुप का क्या आएगा आपके पास, ए बी ग्रुप आएगा, एक नया ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कोडोमिनेंस। ये थे 3 तरह के रिलेशनशिप जिसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह कंट्रास्टिंग एलील की जो मतलब कंट्रास्टिंग एलील होते हैं तो उसमें जो है एक्सप्रेशन किस चीज़ की होती है, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग एलील। ये देखिए ये 2 एलील है, ये एलील है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन है, तो ये दोनों चूंकि कंट्रास्टिंग है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो चूंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस डिफरेंट सिचुएशन में फिर क्या होगा, जब एक दूसरे के साथ ये क्रॉस में आएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा। नॉर्मली तो मेंडल ने बता दिया था कि जो डोमिनेंट करेक्टर होगा उसकी एक्सप्रेशन होगी और जो रिसेसिव करेक्टर होगा वो मास्क हो जाएगा। लेकिन ये नॉन मेंडेलियन पैटर्न है और ये किसी किसी चीज़ में ये फॉलो होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया जैपनीज फ्लावर में या ब्लड ग्रुप में। तो इधर पैटर्न चूंकि चेंज है, तो ये बात आप लोगों ने जहन में लाजमी याद रखनी है कि ये नॉन मेंडेलियन पैटर्न है। और इधर आप लोगों ने 3 तरह के पढ़ लिए, आगे जाके सेकेंड में आप लोग जो है वो और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।